वेलकम टू IMPS क्लासेस। हम NCERT के क्लास 10th की मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं। उसमें अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। आज हम हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए नया चैप्टर ले आए हैं। अब उसमें देखिएगा त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम समझेंगे क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए, पहले हम इसको जानने से पहले दो चीजें हमको जानना होगा। जैसे सपोज करिए कि याद रखना है कि त्रिकोणमिति हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल्स, मतलब कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसी में लागू होता है। तो कैसे होगा, जैसे हमने एक त्रिभुज बनाया, सपोज करिए ये मैंने एक त्रिभुज बनाया, ये त्रिभुज हो गया इस तरीके से कि यहां मैंने लिखा A, यहां B और यहां C। ठीक है, त्रिभुज क्या है ABC। और एक दूसरा त्रिभुज हमने बनाया इस कलर से, ब्लैक से, यहां मैंने लिखा A, B और C। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां भी राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो एक चीज हमको यहां ध्यान देना होगा कि अगर ये कोण हम लेते हैं तो ये वाला क्या होगा, ये संलग्न भुजा होगा। ये कोण इस AB क्या हो जाएगा, AB क्या हो जाएगा, कोण A की संलग्न भुजा। और ये क्या हो जाएगा, इसके जो सामने है इसको कहेंगे कोण A, या फिर यहीं पे हम लिखते हैं नीचे, इसको हम कहते हैं BC को क्या लिखेंगे, कोण A की सम्मुख भुजा, कोण A की सम्मुख भुजा। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको जानना होगा कि अगर कोई कोण है तो जो आधार होगा उसको हम कहेंगे कोण। जैसे मैंने कोण A बनाया है इस पे AB पे, तो ये क्या हो गया, इसकी संलग्न भुजा, और ये क्या हो गया, इसकी सम्मुख भुजा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहां A बना दिए और ये एंगल हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा, संलग्न भुजा, AB क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोण A की संलग्न भुजा। ठीक है, और AB क्या हो जाएगा, नहीं AB हो गया, अब BC क्या हो जाएगा, देखो BC हो जाएगा कोण A की सम्मुख भुजा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ये दोनों चीज आपको जानना था। ठीक है, उसके बाद हम तीसरी चीज आपको इसी में बताएंगे। जैसे कि सपोज करिए ये त्रिभुज हो गया A, B और ये C, त्रिभुज ABC। अब याद रखिएगा, अगर हम इस कोण की बात करते हैं, इस कोण की बात करते हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। इसको हम कहेंगे इस त्रिभुज का क्या है, आधार है। ठीक है ना, AB क्या हो गया, यहां पे आधार हो गया। और इसके जस्ट सामने याद रखिएगा, अगर कोण बदल गया, जैसे यहां कोण है, अगर इस केस में लंब ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, उसके सामने होता है, तो ये एंगल, ये जो कोण है उसके जस्ट सामने क्या है, BC है। तो BC इसके लिए ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा AC होती है और इसको कहते हैं कर्ण। इतनी बात आपको जानना चाहिए और आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। अब इसी में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट त्रिकोणमितीय अनुपात बताते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, एक देखिएगा यहां पे साइन होता है, पूरा नहीं लिखते, साइन बस। अब हम एंगल A लेते हैं तो साइन A लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद होगा कॉस A, फिर उसके बाद tan A। ठीक है, देखिए हम आपको एक निमोनिक्स बताते हैं, वो ये इस प्रकार है
कि आपको याद रखना है लाल LAL बटे कक्का KKA, लाल बटे कक्का। अब इसी से हम आपको बताते हैं क्या होता है। जैसे कि लाल बटे कक्का को पहला ये साइन का है L बटे K, तो साइन में क्या आ गया L बटे K। L मतलब हो गया लंब और बटे K मतलब हो गया कर्ण। ठीक है, तो इससे आप लाल बटे कक्का से L अपॉन K से आप पता कर लिए कि ये लंब है और नीचे कर्ण है। दूसरा कॉस के लिए A बटे K बराबर A क्या है आपका, A आधार है, A क्या है आधार, और K क्या है कर्ण है। ठीक है, A आधार और K कर्ण। अब तीसरा बचता है L अपॉन A, तो L अपॉन A क्या हो जाएगा, L मतलब हो गया लंब और A मतलब आधार। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए एक चीज और बताते हैं, साइन का जस्ट रेसिप्रोकल मतलब कि एक होता है कोसेक A, ये होता है 1 अपॉन साइन A। यहीं पे इसको भी ध्यान रखना है आपको, कोसेक A इक्वल टू 1 अपॉन साइन A या फिर साइन A इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक A, दोनों रिवर्स होते हैं। बराबर ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार इसमें देखिएगा क्या होगा, कॉस का क्या हो जाएगा सेक A, ये भी हो जाएगा 1 अपॉन कॉस A, 1 अपॉन कॉस A। तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ठीक है, और तीसरा क्या है टैन। टैन का उल्टा रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट A होता है, कॉट A इक्वल टू 1 अपॉन टैन A हो जाएगा, टैन A। इसको करेंगे तो आप क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। ये चीज आपको ध्यान देना है। एक चीज और आपको बताते हैं कि देखिए ये लंब बटे आधार आया है, लंब बटे आधार, तो याद रखिएगा कि अगर हम tan A बराबर साइन A अपॉन कॉस A भी होता है। ठीक है, अगर आप इसको करेंगे इसको दोनों को भाग तो यही लंब बटे आधार आ जाएगा। तो इसलिए ये भी याद रखना है आपको कि tan बराबर क्या हो जाएगा साइन बटे कॉस। नेक्स्ट एक और याद रखना है कॉट A बराबर होता है 1 अपॉन tan A, ये अभी हमने आपको बताया, और 1 अपॉन tan A क्या हो जाएगा cos A अपॉन sin A। तो इतने फॉर्मूला आपको इस चैप्टर में मतलब इस एक्सरसाइज में आई थिंक जरूरत पड़ेगी, आपको याद रखना है। ठीक है, तो आई थिंक मैंने सारे कॉन्सेप्ट को एक जगह ही बता दिया और आप इसको याद रखेंगे, यही आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो प्लीज इसको नोट डाउन करेंगे अपने नोट्स में और हम आते हैं आगे देखते हैं। ओके, अब हम जितने एग्जाम्पल्स हैं अब उसको हम सॉल्व करेंगे और जो कॉन्सेप्ट था मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन समझते हैं। ये उदाहरण नंबर 1 है आपके एनसीईआरटी बुक में। इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया कि यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A का अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको दे दिया गया है और कोण A का अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे होगा हल। आप पहले जो दिया है वो लिखेंगे tan A बराबर 4/3। ठीक है, अब आप क्या करना है एक त्रिभुज बनाना है। एक त्रिभुज हमने बनाया और राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे मींस समकोण त्रिभुज, और यहाँ हम लिखेंगे A और यहाँ लिखेंगे B और यहाँ C। ये कोण की बात किया गया है। तो यहां से हम क्या करेंगे कि tan A, आपको पता है tan A बराबर क्या होता है
लंब बटे आधार, लंब मतलब 4 और आधार 3, ठीक है। लंब बटे आधार, tan a बराबर क्या होता है, tan a बराबर होता है लंब बटे आधार बराबर मतलब 4/3, मतलब कि लंब क्या हो गया होगा 4 मान लिया और आधार क्या है 3 है। अच्छा यहाँ पे कभी कभी ये होता है कि k का गुणा कर दिया जाता है दोनों में, क्योंकि ये अनुपात है, अनुपात में हम k, तो इसको हम उसी प्रकार देते हैं, नहीं तो आप गलतियां कर सकते हो, आप पर एक एग्जामिनर हो सकता है नंबर भी काट ले, इसलिए हम इसको इसी प्रकार लिखेंगे। लंब क्या हो गया 4 के और आधार क्या हो गया 3 के, ये 4 के हो गया और ये 3 के हो गया। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय से AC का मान ज्ञात कर सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, क्या बोलता है उसमें, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो अब बताओ कर्ण क्या है आपका AC है, तो AC का होल स्क्वायर बराबर लंब क्या है, लंब यहाँ पे 4 के है, लंब क्या है यहाँ मतलब 4 के नहीं, पहले BC लिखते हैं प्लस और यहाँ AB हो जाएगा, तो AC का स्क्वायर बराबर BC क्या है आपका 4 के है, BC क्या है 4 के का होल स्क्वायर प्लस AB क्या है 3 के का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब बताओ क्या होगा, AC का होल स्क्वायर बराबर यहां 16 के स्क्वायर और प्लस यहां 9 के स्क्वायर, ठीक है। तो 16 और 9 क्या हो जाएगा, 16 9 25, 25 के स्क्वायर, ये AC का होल स्क्वायर, तो AC बराबर क्या हो गया, करनी में 25 के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 के, AC का मान क्या हो गया आपका 5 के, AC का मान आपने निकाल दिया 5 के, ठीक है। अब यहां से आप अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, जैसे tan है तो tan के बाद हम साइन निकालते हैं, साइन A क्या हो जाएगा, साइन A क्या होता है लंब बटे कर्ण, यहां लंब क्या है 4 के और कर्ण क्या है 5 के, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 4/5। अगर हमको साइन पता हो गया तो हमें पता है कोसेक बराबर क्या होता है, कोसेक A बराबर होता है 1/sin A, 1/sin A, तो यहां से आप निकाल लोगे 1/sin की वैल्यू 4/5 है, तो ये हो जाएगा 5/4। अब इसके बाद कॉस निकाल सकते हैं, कॉस A क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार यहाँ पे क्या है 3 के है, क्या है 3 के, तो यहाँ 3 के और कर्ण क्या है 5 के, 5 के, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 3/5 आ गया। अब कॉस पता चल गया तो सेक पता चल जाएगा, तो यहाँ सेक A बराबर 1/cos A बराबर 1/3/5, तो यहाँ हो जाएगा 5/3, ये सेक भी पता चल गया। अब सेक ये 4 पता चल गया, एक 5वां ये पता ही है, अब यहाँ पे हम कॉट निकाल लिए, लास्ट कॉट A बराबर 1/tan A, कॉट A बराबर इक्वल टू 1/tan A, तो 1/tan की वैल्यू क्या है 4/3, 4/3, तो क्या हो जाएगा 3/4, ये कॉट A हो गया, ठीक है। तो ये 5 हमको जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज थे बताने थे, मैंने बता दिया, एक यहाँ है ये और ये 5वां, 4 इधर और 5 वो, तो इस तरीके से ये प्रश्न सॉल्व करना है। आपको सिर्फ एक दिया रहेगा, आप इससे पूरे त्रिभुज का
लंब, कर्ण और आधार, दो तीनों चीजें पता करके फिर आप उसी लाल बटे कक्का वाले फॉर्मूला से सॉल्व कर लेंगे। ओके।